बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप प्लीज जाके वो वीडियो चेक कर लीजिए। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। एक बात यहाँ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब हम a को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1, 5, 7, 3 और 9। दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि सेट्स के किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल लेटर्स forming the word mathematics, तो इसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा x इज इक्वल टू m, a, t, h, e, I, C, S। सिर्फ इतने एलिमेंट्स इसमें आएंगे। जो ये M है वो रिपीट नहीं होगा, ये T और ये A ये भी रिपीट नहीं होंगे। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। हमें जो सेट गिवन होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो बाहर के एलिमेंट्स की नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट A ही ले लें, 1, 3, 5, 7, 9, तो इन सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 10 है। सो इसका अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो वो ये होगा, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर and x लेस देन 10। इस वे में अगर हम लिख रहे हैं तो इससे हमें ये पता चल गया है कि इन एलिमेंट्स के अलावा इस सेट में कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट की। क्या होता है एम्प्टी सेट? तो एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं और फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है, अ सेट which does not contain any element is called an empty set or null set or void set and is represented by phi और कर्ली ब्रैकेट्स।
बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसे सेट कह ही क्यों रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम एम्प्टी सेट को एक सेट नहीं मानेंगे तो डिसजॉइंट सेट्स के इंटरसेक्शन को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स और इंटरसेक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स में जो इजी हो जाते हैं अगर हम एम्प्टी सेट्स को डिफाइन कर देते हैं, तो अगर हम एम्प्टी सेट को सेट मान लेते हैं तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एम्प्टी सेट को एक सेट कंसिडर करें। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। A is equal to x belongs to n such that 4 less than x less than 5। इसको देखें हम क्लियरली कह सकते हैं कि A हमारा एम्प्टी सेट है बिकॉज 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होते, इसलिए A एक एम्प्टी सेट है। चलिए अब बात करते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस सेट में एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, नहीं तो उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो डेफिनेशन है अ सेट which is empty or consists of a definite number of elements is called a finite set, otherwise it is called an infinite set। एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे बिकॉज 0 भी तो एक फिक्स नंबर है ना। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। A is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। सो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, ये एक फिक्स नंबर है, इसका मतलब है A हमारा फाइनाइट सेट है। एक और सेट ले लेते हैं। मेल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो मेल पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो नंबर इंफिनिटी तक जाएगा, कहीं ना कहीं वो जाके एंड होगा। इसका मतलब है वो एक फाइनाइट नंबर है और इसका मतलब है कि हमारा सेट बी भी एक फाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n की। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारा नेचुरल नंबर्स कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब n में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n एक इनफाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो जैसे नाम से क्लियर है, दो सेट्स A और B को हम इक्वल सेट्स तभी कहेंगे जब A का हर एलिमेंट B में हो और B का हर एलिमेंट A में हो, अदरवाइज हम उन दोनों सेट्स को अनइक्वल सेट्स कहेंगे। तो डेफिनेशन है टू सेट्स A and B are said to be equal if both have exactly the same number of elements। And we denote it by A is equal to B। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let A is equal to x such that x is a multiple
लेस देन इक्वल टू 15। और सेट बी ले लेते हैं 5, 10। अगर हम सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये होगा, कैसे? x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 15। तो 5 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 15। अगर हम 20 पे जाएंगे तो वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा सेट A और B में एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है A इज इक्वल टू B। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स और पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझसे कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।